उसी वक्त योंग सेक्ट के मेन हॉल में पहुंचा। उसे देखकर लुआ वोमिंग ने पूछा कि क्या वो बुजुर्ग एल्डर्स से मिला था। योंग ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ मैं उनसे मिला। अपने स्टेटस के हिसाब से वो लोग पावरफुल बीइंग्स हैं ना, इसलिए वो लोग भिखारी बनकर अपनी मन और आत्मा को ट्रेन कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर मैं उनका इरादा समझ गया, इसलिए मैंने जो सबसे दयनीय दिख रहे थे, 5th एंसेस्ट्रल एल्डर, उनको 10 बूंदे ग्रेट डीमन फेरी ब्लड की दे दी। ये सुनकर लुआ वोमिंग का तो मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे गले में थूक ही अटक गया हो। मन को ट्रेन कर रहे हैं भिखारी बनकर? अरे वो सच में तुमसे भीख मांग रहे थे। किसने कहा था तुमसे इतने सारे खजाने रखने को? तुम उन्हें ऐसे सर पे चढ़ाओगे तो उनकी पागलपंती और बढ़ जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली, पर सोचा कि योंग को सच बताने का कोई फायदा नहीं। अब उसे कोई परवाह नहीं थी कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। आखिर में सब कुछ मजे के लिए ही तो था। योंग ने फिर इम्पेशेंट होकर पूछा, मास्टर, बाकी डिसाइपल्स तैयार हैं? हम हेवनली डाउ बैटलफील्ड्स के टेलीपोर्टेशन टावर में कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर लुआ वोमिंग ने अपनी उड़ने वाली तलवार निकाली और कहा, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, चलो अभी निकलते हैं। इसके साथ ही वो और योंग तलवार पर सवार होकर उड़ गए। बुजुर्ग एल्डर्स ने ये देखकर तो उन्हें अफसोस हुआ। बच्चा कुछ ही दिन यहाँ रहा, पर उसकी याद आएगी। वो शायद स्टार एक्सट्रीम सेक्ट में वापस नहीं आएगा और सीधा स्टार सोल सेक्ट जाएगा। तभी चौथे बुजुर्ग एल्डर ने सुझाव दिया, क्या हमें भी स्टार सोल सेक्ट चलना चाहिए? आखिर आप स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के पास एक हमेशा एक्टिव रहने वाला प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है। लू चुनिंग को बुजुर्ग एल्डर्स पे बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? पहले भीख मांगी और अब उसके पीछे स्टार सोल सेक्ट जाना चाहते हो? देखो ओल्ड फिफ्थ को, वो कितना प्रैक्टिकल है। लेकिन च्यून चैन तो उनसे भी ज्यादा ढीठ निकला। उसने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था और तुरंत स्टार सोल सेक्ट के लिए निकलने को तैयार था। बड़े भाई, मैं एक्सट्रीम सेक्ट आपके हवाले करता हूँ। मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ। इस हरकत से आखिरकार लुओ चूनिंग का सब्र का बांध टूट गया। एक डरावना ऑरा छोड़ते हुए वो दहाड़ा, तुम सब यहीं हमारे सेक्ट में रहोगे, कोई भी स्टार सोल सेक्ट नहीं जाएगा। जिसने मेरी बात नहीं मानी, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उसका ये गुस्सा देखकर बुजुर्ग एल्डर सच में थोड़ा डर गए। लगता था उन्होंने अपने खेल को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। उड़ते हुए योंग ने अपनी दुविधा जताई, रास्ते में इतनी शांति लग रही है, मैंने कोई दूसरा कल्टीवेटर या जानवर नहीं देखा। ये स्टार सोल सेक्ट में जो देखा था उससे बहुत अलग है। लुआ वोमिंग ने समझाया, हो सकता है कि पास के कल्टीवेटर्स ने प्रैक्टिस के लिए सबको मार दिया हो। आखिर हेवनली डाउ बैटलफील्ड के जानवर नॉर्मल जानवरों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। हेवनली डाउ बैटलफील्ड का एक जानवर आराम से कई नॉर्मल जानवरों को हरा सकता है, और यही बात कल्टीवेटर्स पर भी लागू होती है। और किसी कल्टीवेटर से ना मिलने की बात, तो शनान कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उनके सामने एक लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की आ गई। उसने फ्लर्ट करते हुए पूछा, क्या तुम दोनों मेरा थोड़ा मनोरंजन कर सकते हो? लुआ वोमिंग का चेहरा सीरियस हो गया। ये एक ताकतवर डीमन है, मैं इसे रोकता हूँ। योंग तुम भागो। अगले ही पल उस डीमनस की मदहोश आवाज आई, जाओ मत, रुको और मेरा साथ दो। फिर उसने दोनों पर हमला कर दिया। डीमनस ने तेजी से दोनों आदमियों को काबू में कर लिया। लुआ वोमिंग ने गंभीर होकर कहा, जैसा सोचा था, इसके पास ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म के 9th लेयर की शक्ति है। डीमनस ने फिर एक ऑफर दिया, चलो एक मजेदार सौदा करते हैं। अगर तुम मुझे कोई ऐसी चीज दो जो मेरी दिलचस्पी जगाए, तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगी। डीमंस के वादों पर भरोसा ना करते हुए लुआ वोमिंग ने लड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था, उसके पीछे से योंग की तरफ से ग्रेट डीमन फेरी ब्लड की अनगिनत बूंदें उड़कर आ गईं। बिखरे हुए ग्रेट डीमन फेरी ब्लड को देखकर डीमनस भी हैरान रह गई। लुआ वोमिंग गुस्से से योंग की तरफ मुड़ा, पागल हो गए हो क्या? ये बस एक चाल है हमसे खेलने की। इतना बड़ा खजाना दिखाकर वो हमें और भी नहीं जाने देगी। योंग ने बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर इसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो मैं खुद इसे काट दूंगा। ये बस एक जानवर है, टेंशन मत लो। लुआ वोमिंग ने योंग को हैरानी से देखा, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड है? इस बीच डीमनस पूरी तरह से कंफ्यूज दिख रही थी। अगर वो गलत नहीं थी, तो ये खून एक ऐसे ताकतवर डीमन का था जिसने 9 हेवनली डाउ ट्रिब्यूलेशन से बच गया था। उसने खुद सिर्फ 2 ऐसी ट्रिब्यूलेशंस झेली थी। ये 2 मामूली दिखने वाले लोगों के पास ऐसे खजाने कैसे हो सकते हैं? इनके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ होगा। ये समझते हैं कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती, वो खून लेकर अपने वादे के मुताबिक उन्हें जाने दिया। लुआ वोमिंग जल्दी से योंग के साथ निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन योंग हिचकिचाया। हम इतनी मुश्किल से एक ताकतवर जानवर से मिले हैं, एक ग्रेट डीमन की ताकत देखे बिना हम कैसे जा सकते हैं? लुआ वोमिंग तो अब फटने ही वाला था। क्या तुम प्लीज उसे उकसाना बंद करोगे? योंग ने फिर 50 बूंदे ग्रेट डीमन फेरी ब्लड की निकाली और धमकी दी, अगर तुम मुझे मार दोगी तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। लुआ वोमिंग तो पूरी तरह से निराश हो गया, सोचते हुए आखिर ये कर क्या रहा है। योंग ये सोच रहा था कि
मैंने कभी असली खतरे का सामना नहीं किया, तो मुझे अपने सिस्टम के गॉडली वेल्दी गार्ड स्क्वाड को बुलाने का मौका नहीं मिला। अब जब हम इस डीमनिस से मिले हैं तो ये एक परफेक्ट मौका है। उसने डीमनिस को ललचाना जारी रखा। ये ग्रेट डीमन फेरी ब्लड है, क्या तुम्हें लालच नहीं आ रहा? डीमनिस इतने खतरनाक प्राणी का सामना करके भी इतना शांत रहने वाले इस लड़के को देखकर और भी घबरा रही थी। इसका मतलब है कि ये नौजवान कोई मामूली इंसान नहीं है, इसके आसपास जरूर कोई भयंकर शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने हमला किया तो वो बर्बाद हो जाएगी। ये सोचते ही वो तुरंत अपने असली रूप में बदल गई, एक मैंटिस डीमन। ये देखकर योंग हैरान रह गया। ये प्राणी कितना कूल दिखता है। लुआ वोमिंग ने समझाया, ये ब्लड थीस्टी मैंटिस है। ये लगातार शक्तिशाली खून मिलने से और ताकतवर होता जाता है। इससे निपटना बहुत मुश्किल और ट्रिकी काम है। अपना असली रूप दिखाने के बाद डीमनस योंग के इरादों की परवाह किए बिना तुरंत वहां से भाग गई। एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर हाथ में ब्लड थीस्टी मैंटिस को देखते हुए उसने सोचा, क्या मैं ज्यादा सतर्क थी? क्या पता उन्हें ये ग्रेट डीमन फेरी ब्लड कहीं से मिल गया हो। आखिर लगता नहीं कि वो इस लेवल के डीमन से निपट सकते हैं। अपनी चिंताओं को झटककर उसने ग्रेट डीमन फेरी ब्लड को अपनी छाती में रख लिया, सोचते हुए कि कम से कम इस बार मेरा फायदा तो हुआ, अब इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन तभी लुआ वोमिंग पर सवार योंग उसका पीछा करते हुए आ गया। ये देखकर डीमनस के होश उड़ गए। योंग ने अपने मास्टर के फादर से स्पीड बढ़ाने को कहा, यहाँ तक कि बिना हिचकिचाए एक स्पिरिचुअल स्टोन निकालकर उन्हें रिचार्ज करने के लिए दे दिया। लुआ वोमिंग भी उतना ही जोश में था, अपनी एनर्जी रिस्टोर करके और तेजी से आगे बढ़ा। डीमनस तो अब रोने ही वाली थी। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें जाने दिया, फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? योंग गुस्से से चिल्लाया, राक्षस भागो मत, चलो एक असली फाइट करते हैं। अगर मैं हार गया तो तुम मेरे साथ जो मर्जी करना, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम मेरी बैटल पेट बनोगी। डीमनिस डर गई और तुरंत तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, योंग के चैलेंज की परवाह किए बिना। उसने ग्रेट डीमन फेरी ब्लड भी वापस फेंक दिया, इस उम्मीद में कि वो उसका पीछा करना बंद कर देगा। इस वक्त लुआ वोमिंग ने कहा, मैं उसे पकड़ नहीं सकता, चलो जाने देते हैं। लेकिन योंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और उसने अपने मास्टर के फादर से उसे डीमनिस की तरफ फेंकने को कहा। मजबूरी में लुआ वोमिंग मान गया और एक जोरदार उछाल के साथ योंग को आगे फेंक दिया। इस स्पीड से पलक झपकने में ही योंग डीमनिस के ठीक पीछे था। डीमनिस फिर से चौंक गई और घबराहट में अपनी दरातें घुमाने लगी, योंग को दूर रहने के लिए कहते हुए। लेकिन सिस्टम ने योंग को जानलेवा खतरे में माना। अगले ही पल आसमान फट गया, जिसे लुआ वोमिंग और डीमनिस दोनों बस देखते रह गए। उस दरार से एक शख्सियत निकली। स्पेस को चीरते हुए एक ताकतवर और हट्टा-कट्टा आदमी बाहर आया और बोला, ये जगह काफी शोर वाली है। इस वक्त प्रभावशाली गॉडली वेल्दी गार्ड स्क्वाड आखिरकार आ गया था। आते ही उसने योंग को रिपोर्ट किया, मास्टर आने में देरी के लिए माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। योंग जो डीमनिस को पकड़े हुए था बोला, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। गार्ड ने फिर आसपास के स्पेस को स्टेबल किया, जिससे योंग हवा में सुरक्षित खड़ा हो सका। योंग ने पूछा, क्या तुम गॉडली वेल्दी गार्ड स्क्वाड के मेंबर हो? क्या सिर्फ तुम ही हो? गार्ड ने सम्मान से, अभी के खतरे के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गार्ड स्क्वाड में हजारों लोग हैं और आप जिस खतरे में होते हैं उसके हिसाब से संख्या भेजी जाती है। गार्ड ने फिर गुस्से से डीमनिस की तरफ देखा और पूछा, मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं इस खतरे को खत्म कर दूं? डीमनिस ने जल्दी से भीख मांगी, बॉस मुझसे गलती हो गई। हालत देखकर योंग ने डीमनिस को नुकसान न पहुंचाने का फैसला किया। गार्ड की काबिलियत देखने के बाद उसने उसे डिसमिस कर दिया, अगर इसके मन में मारने का कोई भी इरादा आए तो फिर से आ जाना। गार्ड ने सम्मान से झुककर जवाब दिया, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है मास्टर, और वहां से चला गया। एक मुस्कान के साथ योंग डीमनिस की तरफ मुड़ा और कहा, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, मेरी बैटल पेट बन जाओ या मर जाओ। बिना हिचकिचाए डीमनिस घुटनों के बल बैठ गए। मास्टर मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगी। उसी पल एक कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया। योंग उसकी अजीब भाषा में लिखा एक भी शब्द नहीं समझ सका। लुआ वोमिंग ने समझाया, ये हेवनली डाउ ब्लड पैक्ट है, अगर तुम इस पर अपना खून गिराओगे तो तुम्हें इस डीमन पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। बेचारी और शर्माती हुई डीमनिस को देखकर योंग ने तुरंत अपनी उंगली काटी और अपना खून कॉन्ट्रैक्ट पर गिरा दिया। उसने सोचा, खून की एक बूंद के बदले एक बैटल पेट मिलना कितना अच्छा सौदा है। हेवनली डाउ ब्लड पैक खून मिलने के बाद जोर से गूंजने लगा। डीमनिस को लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो, उसका शरीर कांप रहा था। इस तकलीफ को सहने के बाद वो सफलतापूर्वक योंग के काबू में आ गई। चिंता के साथ उसके पास जाकर योंग ने कहा, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरा नाम योंग है। इस पर डीमनिस और भी ज्यादा शर्मा गई। अब लुआ वोमिंग को ड्राइवर बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों डीमनिस पर सवार हो गए। लुआ वोमिंग ने योंग से पूछा, मैं जानता हूं कि तुम ऊपर के लोग से आए हो, लेकिन तुम आखिर हो कौन? योंग को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। उसने कहा, मास्टर की फादर, आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं सुप्रीम मास्टर का सीधा शिष्य हूँ। ये सुनकर लुआ वोमिंग ने और नहीं पूछा
और जोर से हंसने लगा, कहते हुए कि लुआ रो झेनू को सच में एक बेहतरीन शिष्य मिला है। इस रिएक्शन को देखकर योंग के मन में अजीब से एहसास हुए। उसे समझ आ गया कि उसके मास्टर के फादर को उसकी असली पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता।